स्टूडेंट वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय रावत। कैसे आप सभी कैसे चल रही है आपकी तैयारी इन दिनों? देखिए, जितने भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप सभी अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, डेली बेसिस पे अपनी स्टडी करते रहिए। आज मैं थोड़ा सा आप सभी के लिए आप सभी के डिमांड पे ये क्लास मैं वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक है। सबसे पहला कि आपका जो एग्ज़ाम है अब वो तो डिले होगा, एकदम कंफर्म है, क्योंकि अभी कल ही आपका यूपी पीसीएस का पेपर जो था वो स्थगित हो गया किसी कारणों से, ठीक है। अब वो आपका जुलाई में होगा, 17 मार्च को होना था, वो जुलाई में होगा। अब सोच लीजिए, इधर बड़े बड़े एग्जाम टल रहा है। यूपी पुलिस रद्द हो गया, आरओ रद्द हो गया, यूपी पुलिस का जो यूपी पीसीएस का जो था वो उसका डेट आगे बढ़ गया। तो इधर तो एग्ज़ाम अब आपका होना नहीं है, आपके पास टाइम है, अच्छे से तैयारी कीजिए। सेकंड ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं, एंड देन बहुत सारे स्टूडेंट जो यूट्यूब पे मतलब एजुकेशनल चैनल पे क्लासेस वगैरह लेते हैं, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि सर ये इसमें सिलेबस में हमें एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि जो टैक्सेशन लिखा है और अर्थमेटिक लिखा है, तो इसमें टोटल हमारे कितने क्वेश्चन हमारे टैक्सेशन के आएंगे, क्योंकि इसमें कहीं ऐसा लिखा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है, सर अगर टैक्सेशन में मान लेते हैं 5 से 6 क्वेश्चन आएगा तो इनकम टैक्स में हमें कितना पढ़ना पड़ेगा, जीएसटी से कितने क्वेश्चन आएंगे, इनकम टैक्स से क्वेश्चन कितने आएंगे। क्या सिर्फ और सिर्फ आपका इनकम मतलब जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों तो आपका दिया है सिलेबस में, कितने कितने क्वेश्चन दोनों से आएंगे और कितना कितना चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। क्योंकि इनकम टैक्स में आपको मालूम है कि अगर आप इनकम टैक्स पढ़ने बैठेंगे तो 12 से 13 चैप्टर है, जीएसटी अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो 12 से 13 चैप्टर है। तो कितने चैप्टर हमें पढ़ने चाहिए कि हमारे ये इतने सफिशियंट हो जाए और एग्ज़ाम अच्छे तरीके से जितने भी क्वेश्चन है वो हम पूरे अटेम्प्ट कर सकें। तो इसीलिए ये डाउट मैं आज आपका पूरा क्लियर करूंगा, कितना क्वेश्चन कितने चैप्टर आपको पढ़कर जाने चाहिए, ठीक है। असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम के लिए, ऑडिटर भी एग्जाम के लिए, जो भी जिसका वैकेंसी आया था 530 का, उसका एग्जाम नहीं हुआ है, उसके लिए भी, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। तो ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट में जो टैक्सेशन है, ठीक है, और अर्थमेटिक है, ठीक है, टोटल आपका कितना है, अर्थमेटिक, टैक्सेशन और अर्थमेटिक से आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएंगे। तो कितना हम टैक्सेशन पढ़कर जाएं सफिशिएंट है, ये पूरा मैं क्लियर करने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि आपका टैक्सेशन और अर्थमेटिक से कुल कितने क्वेश्चन आएंगे, तो कुल तो आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अर्थमेटिक के कितने रहेंगे और टैक्सेशन के कितने रहेंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं, टैक्सेशन के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अगर रहेंगे तो मेरे हिसाब से अगर 2 क्वेश्चन रहेंगे टैक्सेस अर्थमेटिक के, तो 8 क्वेश्चन आपके टैक्सेशन के रहेंगे, क्लियर। और अगर आपके 3 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे तो ये आपके 7 क्वेश्चन आपके टैक्सेशन के रहेंगे। टैक्सेशन के ज़्यादा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ज़्यादा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपका सिलेबस में ये भी लिखा है टैक्सेशन, मतलब टैक्सेशन में 2 पार्ट है आपके, एक डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी। ये दोनों सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये अर्थमेटिक के क्वेश्चन आएंगे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो 4 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होगा। बाकी 6 क्वेश्चन आपके टैक्सेशन के रहेंगे 100%। अगर 7 क्वेश्चन टैक्सेशन के रहेंगे तो 3 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। और अर्थमेटिक बहुत ईजी है, सभी स्टूडेंट लगा लेंगे। आपको तो पढ़ना किस में है, आपको मेहनत टैक्सेशन में करना है, क्योंकि अर्थमेटिक तो लगभग वो भी स्टूडेंट जो रेलवे की तैयारी करते हैं वो भी लगा लेंगे। क्या आएगा, फ्रैक्शन आएगा, डेसिमल आएगा, परसेंटेज आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, क्यूब रूट आएगा, बस यही सब आएगा, ठीक है। बॉड मॉस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और कुछ नहीं आएगा, आप सभी लगा लेंगे। आपको मेहनत किस पे करना है, मान लेते हैं अर्थमेटिक के 4 क्वेश्चन आ गए, 6 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो टैक्सेशन के हैं 6 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनकम टैक्स और जीएसटी से कितना कितना पढ़ना है ये मैं आपको बताता हूँ, कौन कौन सा आप चैप्टर आप पढ़ के चले जाइए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, इन्होंने कह रखा है कि क्वेश्चन रिलेटेड टू इनकम टैक्स एंड जीएसटी। इन्होंने कहीं नाम नहीं लिया है आयोग ने, यूपी ट्रिपल एस सी ने, कि आप इनकम टैक्स में ये चैप्टर पढ़ के जाइए। जैसे अभी एडवांस अकाउंटिंग का देखिए पूरा चैप्टर लिख के दे दिया है, ऐसा कहीं इनकम टैक्स का लिख कर नहीं दिया है, ना ही जीएसटी का इन्होंने लिख कर दिया है, कहीं लिख कर नहीं दिया है। जब लिख के ही नहीं दिया तो आप कितना चैप्टर पढ़ेंगे, 12 15 चैप्टर है दोनों से, कितना पढ़कर जाएंगे, कितना पढ़ेंगे 6 नंबर के लिए, ठीक है। मतलब आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ सकता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे गाइड करने जा रहा हूँ कि आप बस इतना पढ़ लीजिए, आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 6 ही क्वेश्चन आपका आना है। और मैं वही बेसिक चैप्टर आपको बताऊंगा जो हर साल मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएल हो गया, राजस्थान अकाउंटेंट हो गया, हरियाणा अकाउंटेंट हो गया, हिमाचल प्रदेश ऑडिटर हो गया, जितने भी क्वेश्चन आपके, जितने भी एग्जाम होते हैं आपके कॉमर्स के, उनमें इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं इनकम टैक्स के, और उनमें से इस चैप्टर से आते हैं आपके जीएसटी के। उन्हीं चैप्टर को आप पढ़कर जाइए, क्लियर है। 12 चैप्टर 13 चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लियर। तो
तो यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट मेंस एग्जाम के लिए आपका जो इनकम टैक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम के लिए, ऑडिटर के लिए भी सेम है, मतलब दोनों के सिलेबस तो सेम है, तो दोनों लोगों के लिए है इनकम टैक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ के जाने हैं? सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, इनकम टैक्स के बारे में पूरा पढ़ लीजिए। मान लेते हैं अगर 6 क्वेश्चन आता है 10 में से टैक्सेशन के, तो इनकम टैक्स जीएसटी दोनों से आएगा। तो आप इनकम टैक्स में क्या पढ़ कर जाएंगे? इनकम टैक्स में सबसे पहले आप पूरी तरीके से पढ़ लीजिए इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन, इतिहास वगैरह सब पूरा पढ़ लीजिए। कब आयकर भारत में लागू हुआ, किसने लेकर आया, ठीक है, पहली बार कब लगा था इनकम टैक्स, पूरी तरीके से। और इन सबके साथ साथ सेक्शन वगैरह, किस सेक्शन में इनकम टैक्स को एक्सप्लेन किया गया है, ये पूरा पढ़ लीजिए। क्लियर? एंड टैक्स स्लैब वगैरह पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, 2023-24 का टैक्स स्लैब क्या है, ये पूरा पढ़ लीजिए। क्लियर? अभी तो आपका मार्च लग गया है, इस साल का टैक्स स्लैब क्या है, ये भी पूरा आप कंटिन्यू पढ़ कर जाइए। पुराना वाला नहीं तो आप नया साल वाला पढ़ लीजिए। क्लियर? तो ये पूरा आपको पढ़ कर जाना है। सेकंड आपको है कि सेकंड चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो रेसिडेंशियल स्टेटस के बेस पे आपका टैक्स क्या कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, ये आपको पढ़कर जाना है। रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी, मतलब निवास के आधार पर आपकी रेसिडेंशियल आपकी स्थिति देखी जाएगी। ठीक है, आप कैसे निवासी हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, तब आपका टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, ये पूरा आप पढ़कर चले जाइए। क्लियर? आपको आपके टोटल टैक्सेबल इनकम पे कितना एग्जम्पशन आपको मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पशन मतलब छूट, टैक्स से छूट आपको किस किस सेक्शन में किस किस माध्यम से आपको मिलती है, ये पूरा पढ़ के पूरा चैप्टर आप पढ़ लीजिए। इसे एग्रीकल्चर इनकम पढ़ लीजिए। एग्रीकल्चर इनकम पे आपका टैक्स नहीं लगता है, लेकिन कुछ कंडीशन में एग्रीकल्चर इनकम पे आपका टैक्स लगता है। ठीक है, तो उनको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। सभी सेक्शन को पूरी तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जितने भी आपके डिडक्शन है, जो आपको कटौतियाँ मिलती हैं आपकी टैक्सेबल इनकम पर, ठीक है, जितनी भी आपको कटौतियाँ मिलती हैं 80C से लेकर 80U तक, ठीक है, पूरा 1 to 1 पढ़ डालिए। 80C से 80C से 80U, 80C से 80U तक का पूरा डिडक्शन पढ़ लीजिए, 100% क्लियर हो जाएगा। एंड इनके साथ साथ आप 6वां नंबर इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स, सभी जितनी भी आपकी मतलब सभी हेड्स पढ़ लीजिए इनकम के, किन किन जगह से आपको कमाई होती है, कितने हेड से आपकी कमाई होती है। टोटल 5 हेड आपके होते हैं, तो पाँचों चैप्टर आप पूरा पढ़ लीजिए। 5 हेड है तो 5 चैप्टर आपके होंगे, इनको पूरा पढ़ लीजिए और ज़्यादा डिटेल में मत पढ़िए। ठीक है, ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, काफ़ी क्लियर है। थियरी पढ़ लीजिए और बाकी न्यूमेरिकल भी थोड़े बहुत आपको लगाने पड़ेंगे। क्लियर? क्योंकि एग्जाम है भाई, मेंस एग्जाम है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पांचों हेड मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है, कैपिटल गेन्स एंड देन इनकम फ्रॉम बिजनेस आपका हो गया। ठीक है, तो ये पांचों हेड से आप पूरी तरीके से पढ़ लीजिए, सारी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा अदर चैप्टर आप मत पढ़िए, जितने भी अदर चैप्टर आपके हैं बस इतना ही चैप्टर आप पढ़ लीजिए, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं चैप्टर से आएंगे 100%, क्योंकि मैंने रिसर्च किया है, पूरा पुराना पेपर मैंने देखा है, इन्हीं से ही क्वेश्चन आते हैं और एक्स्ट्रा इधर उधर से नहीं आता है। क्लियर? या और इन सबके साथ साथ रिबेट आपका छूट गया, रिबेट से भी आप पढ़ लीजिए, रिबेट एंड रिलीफ ऑफ टैक्स, थोड़ा बहुत इसे आप पढ़ लीजिएगा। क्लियर? करों में जो छूट आपको मिलती है, राहत मिलती है, उसके बारे में थोड़ा छोटा सा चैप्टर है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी जीएसटी के बारे में बात करें, इनडायरेक्ट टैक्स जो इंडिया में आपका, ठीक है, 1 जुलाई 2017 से आपका लागू हुआ है इन आपका जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आपके ये बीकॉम के सिलेबस में भी है, तो इससे भी अब आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले नहीं था, लेकिन अब बीकॉम के सिलेबस में आपका है, तो इससे भी क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले आप जीएसटी का पूरा हिस्ट्री पढ़ लीजिए, इंट्रोडक्शन और इसके पूरे सेक्शन, किस सेक्शन में जीएसटी को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, जीएसटी का इतिहास आप पढ़ लीजिए, कब जीएसटी भारत में लागू हुआ, पूरे विश्व में कब लागू हुआ। ठीक है, कौन कौन सी गुड्स है जिस पे जीएसटी आपका लगता है, किन किन पे जीएसटी आपका गवर्नमेंट नहीं लेता है। ठीक है, तो ये पूरा पढ़ लीजिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमें कब करवाना चाहिए, ठीक है, कितने लाख के टर्नओवर पे हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। ठीक है, करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे, तो ये पूरा चैप्टर आप पढ़ लीजिए। टैक्सेशन मैकेनिज्म अंडर जीएसटी, मतलब जीएसटी के तहत जो आपका टैक्सेशन मैकेनिज्म है, मतलब कराधान तंत्र, ये पूरा आप पढ़ लीजिए। क्लियर? जीएसटी काउंसिल आप पढ़ लीजिए। जीएसटी काउंसिल जो फाइनेंस मिनिस्टर का आपका होता है काउंसिल, यही लोग डिसीजन लेते हैं कि जीएसटी पे सभी गुड्स पे कितनी कितनी दरें लगेंगी, हर साल रेट बढ़ता रहता है। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल आप पूरा पढ़ लीजिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट आप पूरा पढ़ लीजिए। एंड देन लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, जीएसटी का वसूली और संग्रहण, ये चैप्टर है, ये भी पूरा पढ़ लीजिए। थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, लगभग क्लियर हो जाएगा। एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी, कर योग्य मूल्य और जीएसटी, ये पूरा आपको कंप्लीट करना है, मतलब कैसे हम कैलकुलेट करते हैं जीएसटी को, ये पूरा आप पढ़ लीजिए। क्लियर? एंड हाँ, ये आपका पूरा इतना 7 चैप्टर आपके जो बैठ रहे हैं वो जीएसटी से आपके टोटल बैठ रहे हैं, एंड 7 चैप्टर आपके इनकम टैक्स से बैठ रहा है। तो ये आप इतना आपको पढ़ना पड़ेगा इनकम टैक्स और जीएसटी के लिए, इतना तो मिनिमम आप पढ़कर जाइए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी ने कहीं भी सिलेबस में चैप्टर का मेंशन नहीं किया, डिस्कशन नहीं किया, तो आपको ये चैप्टर 100% पढ़ने हैं। अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो तो कभी भी किसी भी समय आप हमसे कॉल करके, चैट करके
या नंबर हमारा होगा ऐप पर, आप वहाँ पे नंबर लीजिए और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, सारी जानकारी आपको दी जाएंगी। अगर आप डिटेल में तैयारी करना चाहते हैं, जितने भी स्टूडेंट कॉमर्स एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं पूरा डिटेल में, थियरी क्लासेस, न्यूमेरिकल क्लासेस, एमसीक्यू क्लासेस, तो वो आप बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बैच की सारी क्लासेस 15 फरवरी से स्टार्ट है, नया बैच पूरी तरीके से स्टार्ट है। बेसिक लेवल से क्लास चलाई जा रही है, जिसको डेबिट क्रेडिट का रूल भी नहीं मालूम है वो भी पूरा अच्छे से पूरा क्लास कवर कराया जा रहा है, क्योंकि मैं भी डिटेल में लेकर चल रहा हूँ। अभी एग्जाम होना है नहीं, इसलिए धीरे धीरे डिटेल में आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे आपको क्लास मिलेगा, उसका नोट्स मिलेगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको मिलेगा। इस सब के साथ साथ तो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट कॉमर्स एग्जाम 65 मार्क्स की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, आप जल्दी से जाइए गूगल प्ले स्टोर पर, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आप डाउनलोड कीजिए। जिस नाम से ये एजुकेशनल चैनल है उसी नाम से आपको एप्लीकेशन भी मिलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए और इस बैच से जुड़ जाइए। मिनिमम फीस के साथ इसकी सारी बैचेस पूरी तरीके से स्टार्ट कर दी गई हैं। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर, गुड बाय।